हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ वर्ल्ड इकोनॉमी में हम देख रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग बैंक ऑफ जापान। सो बैंक ऑफ जापान जो जापानीज सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 2007 के बाद यानी 17 साल बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात करी है। तो अभी तक के जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का दौर चल रहा था, जो कि 2016 से जापान में इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव थे। लेकिन 2024 में पहली बार 2016 के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हुए हैं। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स है उन्होंने 0 to 0.1% के रेंज में रखे हैं। एंड ये जो पहले जो बेंचमार्क का रेट हुआ करता था दैट वाज -0.1%। तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज बैंक ऑफ जापान वाज इज हैज मार्क्ड इटसेल्फ एज द लास्ट सेंट्रल बैंक टू कन्वर्ट टू द पॉजिटिव रेट फ्रॉम अ नेगेटिव रेट। इसके साथ साथ अगर हम जापान के स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी फरवरी में ही जो उनका निकी 225 ये जो इनका ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, उन्होंने 34 इयर्स अगो के अपने हाई को क्रॉस किया था। सो अभी ऑल टाइम हाई पे ये इंडेक्स चल रहा है। एंड अगर हम सिर्फ 1 ईयर रिटर्न्स देखें निके 225 के, तो जो ब्रॉडर मार्केट है जापानीज स्टॉक एक्सचेंज का, वो 48% से ज्यादा के रिटर्न्स सिर्फ लास्ट 1 ईयर में है। तो काफी सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम द जापानीज पर्सपेक्टिव। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, सो जो इनका इंडिया का इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 20% से ग्रो हुआ है टू रुपीज 18.9 लाख करोड़। यस। सो लगभग मार्च 17 तक के जो कट ऑफ डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, उसमें लगभग 18.9 लाख करोड़ का जो इनकम टैक्स का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को हुआ के तरफ से हुआ है। तो सीबीडीटी जो बोर्ड है उनका ये कहना है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाज 18.9 लाख करोड़, जिसमें कॉर्पोरेट्स जो है वो 9.14 लाख करोड़ का उनका टैक्स कलेक्शन रहा है। एंड जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 9.72 लाख करोड़ का यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स से कलेक्शन आया है। सिर्फ एडवांस टैक्स की अगर हम बात करें तो 2023-24 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, कट ऑफ डेट अगेन मार्च 17 की जो इन्होंने रखी है, तब तक के 9.11 लाख करोड़ का एडवांस टैक्स कलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट को हुआ है। जो लास्ट अगर हम कंपैरेटिव पीरियड्स के साथ देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22.31% की ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे इनकम टैक्स कलेक्शन में दिखाई देती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग है। सो इंडिया के जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उनके जो चीफ यहाँ पे है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है दैट वुड बी अराउंड $450 बिलियन फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। सो इस साल में हमने बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस देखे, खास करके जो रेड सी का चैलेंज आया जिससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। उसके बावजूद भी, रेड सी क्राइसिस के बावजूद भी, इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो $450 बिलियन को रीच कर जाएगा। ऐसा यहाँ पे अश्वनी कुमार, ये जो एफआईईओ के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है। सो उनके अनुसार जो ये जो एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है, उनका उनकी जो मेन जो कैटेगरीज यहाँ पे, या जो जो कैटेगरीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो ग्रोथ सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ से यहाँ पे नजर आ रही है। सो अभी हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली न्यूज है भारती एयरटेल लिमिटेड की। सो भारती एयरटेल की जो एक सब्सिडियरी है भारती हेक्साकॉम, इस कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए थे कुछ समय पहले।
तो सेबी ने कल इस भारतीय हेक्साकॉम को आईपीओ लाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सो भारतीय हेक्साकॉम में 2 मेजर शेयर होल्डर्स है, एक तो भारती एयरटेल लिमिटेड है एंड जो सेकंड है वो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया, जो कि गवर्नमेंट का एक यहाँ पे स्टेक है। सो ये दोनों दोनों जो शेयर होल्डर्स है उनके बीच में ये एक सब्सिडियरी फॉर्म हुई है, भारतीय हेक्साकॉम जो भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी है। एंड ये भारतीय हेक्साकॉम इंडिया में जो राजस्थान है एंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया के, वहाँ पे वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल का लगभग 70% स्टेक है भारतीय हेक्साकॉम में एंड द रिमेनिंग 30% स्टेक इज विद टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया। सो ये जो आईपीओ आने वाला है इसमें जो टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया या जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे स्टेक है, तो वो स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट होने वाला है। सो उनके पास लगभग 15 करोड़ के शेयर्स है, जिसमें से 10 करोड़ के शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल में बेचने वाले हैं। सो लगभग 20% ऑफ द कंपनी का जो यहाँ पे स्टेक है वो इस आईपीओ के द्वारा ऑफर फॉर सेल में रहेगा एंड इस आईपीओ में कुछ भी फ्रेश इश्यू कंपोनेंट नहीं रहने वाला है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग भेल एंड एनटीपीसी। एनटीपीसी ने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 1600 मेगावाट्स का एक थर्मल प्रोजेक्ट बनाने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो एनटीपीसी के पास ऑलरेडी सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में एक टाउन है, वहाँ पे ऑलरेडी 2000 मेगावाट्स का पावर प्लांट वहाँ पे सिचुएटेड है एंड ये एनटीपीसी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था। एंड ये जो सिंगरौली का प्रोजेक्ट है वो और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो भी भेल ने डेवलप किया है एंड जो आगे आने वाला नया प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ही मिला है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जोमैटो। जोमैटो ने प्योर वेज मोड एंड प्योर वेज फ्लीट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कल किया है। सो जोमैटो के जो सीईओ है मिस्टर दीपिंदर गोयल, उन्होंने कल ट्विटर पे ये पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि प्योर वो लोग एक नई लाइन ऑफ सर्विस चालू कर रहे हैं जहाँ पे जो फ्लीट रहेगी वो सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट से ही खाना लाएगी। एंड तो आइडिया ये है कि जो प्योर वेजिटेरियन इनके कस्टमर्स है पैन इंडिया, तो उन लोगों के लिए ऐसे जगहों से जहाँ पे सिर्फ 100% वेजिटेरियन मील्स ही सर्व की जाती है, तो सिर्फ वहीं पे ये फ्लीट स्पेसिफिकली ऑपरेट करेगी, ताकि जो भी नॉन वेज ईटर्स है तो उनका फूड और वेज ईटर्स है उनका फूड एक बॉक्स में भी ना रहे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर दीपिंदर गोयल, उनका ये कहना है कि कस्टमर फीडबैक्स के हिसाब से उन्होंने ये सर्विस यहाँ पे लॉन्च करी है एंड इसी के साथ साथ उन्होंने आगे के भी कुछ और प्लान्स जो उन्होंने सजेस्ट किए। वन ऑफ देम इज जो केक्स है वो कई बार ही जो ट्रैवल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फ्लीट कंपनी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए प्लान कर रही है। सो एक केक डिलीवरी फ्लीट यहाँ पे जोमेटो लॉन्च करेगा जहाँ पे जो हाइड्रोलिक बैलेंसेस रहेंगे वो केक को डैमेज होने से बचाएंगे। सो ऐसा इनके अपकमिंग वीक्स का ये एक प्लान जो दीपिंदर गोयल ने यहाँ पे शेयर किया था। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो प्रमोटर है एंड जो होल्डिंग कंपनी है टाटा टाटा सन्स लिमिटेड, तो उन्होंने 72.38% स्टेक यहाँ पे ये कंपनी का होल्ड करते थे एंड अपनी होल्डिंग में से टाटा सन्स ने कल 2 करोड़ शेयर्स सेल करे हैं वाया ब्लॉक डील। तो 9,000 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पे रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टाटा सन्स की बोरोइंग है उसको कम करने के नजरिए से यहाँ पे ये स्टेक सेल किया गया है। सो टाटा सन्स को
कंपल्सरी लिस्टिंग के मैंडेट में यहाँ पे लाया गया था। तो उनके पास एक पीरियड है कि अप टू 3 इयर्स, तो दिस 3 इयर्स वुड बी एंडिंग इन नेक्स्ट अक्टूबर। सो नेक्स्ट अक्टूबर तक के टाटा सन्स को या तो बोरोइंग्स कम करनी है या फिर उनको कंपल्सरीली अपने स्टॉक्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा। सो टाटा सन्स नहीं चाहता है कि वो इस स्टॉक्स को लिस्ट करे, एंड उसी के लिए वो बोरोइंग्स को कम करने के लिए एग्रेसिवली यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं। सो टाटा सन्स की कुल मिलाकर जो बोरोइंग है वो लगभग 20,000 करोड़ की है। एंड अगर रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर वो 100 करोड़ के नीचे अपनी बोरोइंग्स को ले आते हैं, तो शायद उनको आरबीआई सीआईसी के जो रूल के तहत उनको लिस्टिंग करवानी थी, वो लिस्टिंग नहीं करवानी पड़े। इस लिस्टिंग को ना करवाने के लिए इन्होंने एक स्पेशल एप्लीकेशन भी यहाँ पे रजिस्टर किया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड उसी के बाद ये टाटा सन्स की नेक्स्ट मूव है, सो दैट वो अपने डेट को रिड्यूस कर सके, एंड ये जो रेगुलेशंस के एम्बिट में वो आए हैं उस उनके उससे बाहर वो जा सके, एंड अपनी कंपनी को वो प्राइवेट ही रख पाए। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस स्टेक सेल, जो मतलब एक बहुत ही बड़ा कैश काउ है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। तो वहीं से उसको मटेरियलाइज करके टाटा सन्स अपनी बोरोइंग्स को कम करने का यहाँ पे प्लान आउट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।